हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 9 के गणित अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल। देखिए ये जो बहुपद है ये कक्षा 9 में भी है और कक्षा 10 में भी है। तो चलिए हम समझते हैं शुरू से। देखिए बहुपद जो है, जब 2 या 2 से अधिक पद किसी भी संख्या में उपस्थित हो या किसी समीकरण में उपस्थित हो तब उसे क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 चीज होता है, एक होता है चर, एक क्या होता है, अचर। तो चलिए समझते हैं कि चर किसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा चर। ठीक है, देखिए हम समझाते हैं। चर क्या है कि वह राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक्स वाई डॉट डॉट यानी ए से लेकर कहाँ तक, जेड तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, चर राशि होगा। देखिए ऐसा समझिए कि हर एक सवाल पे क्या होता है, उसका मान बदलते रहता है। मतलब x का मान बदलता है, कभी x का मान 5, कभी 0, कभी -5, -2, मतलब उसका मान बदलते रहता है। तो जिसका मान बदलता है वो हमारा क्या कहलाएगा, चर राशि कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, अचर। क्या होता है, अचर। दूसरा होता है अचर, वह राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका हो जाएगा क्या, 1, 2, 3, 4, इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो हमारा क्या हो जाएगा, अचर राशि होगा। तो चलिए हम समझ गए। अब कुछ समझते हैं। जैसे यहाँ पे होता है क्या कि एक पद होता है, द्विपद होता है, त्रिपद होता है। अब देखिए समझते हैं पद है क्या। अगर कोई संख्या गुणा के रूप में रहे या भाग के रूप में रहे लेकिन जोड़ और घटा के रूप में नहीं रहे तो वो एक ही पद कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। जैसे यह हमारा कितना है, 3x या फिर x या फिर ठीक है 7x/2, ये और ये तीनों जो है हमारा एक ही पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक पद। अब यहाँ पे देखिए चर एक ही जैसा है तो एक ही चर है ना, तो ये हमारा क्या होगा, एक पद। याद रखिए यदि कोई समीकरण जोड़ और घटा के रूप में अगर रहता है तो उसमें जितना संख्या मतलब जितना अचर राशि उपस्थित होती है वो उसका क्या कहलाता है, उतना पद कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक पद। क्या हो गया, ये एक पद हो गया। अगर हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस, यहाँ देखिए बीच में प्लस आ गया, यहाँ पे तो दोनों क्या है, गुना है, लेकिन बीच में हमारा क्या आ गया, प्लस आ गया। तो ऐसी स्थिति में जैसे यहाँ हमारा y हो गया, देखिए यहाँ एक चर, यहाँ पे एक चर, मिला के कितना चर हुआ, 2 चर। क्या हो गया, मिला के 2 चर। तो ये जो हो गया हमारा क्या, 2 चर वाला पद हो गया, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, एक पद कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, द्विपद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, द्विपद। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पद। क्या हो जाएगा, द्विपद। उसी तरह से अगर 3 को रहता है तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 5x + 3y + z। यहाँ पे देखिए x y z 3 हमारा क्या है, चर राशि है। जब 3 राशि हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तृतीय पद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा त्रिपद। क्या हो जाएगा, ये त्रिपद। अगर अब इससे अधिक हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद के अंतर्गत गिनती आते हैं। ठीक है, तो ये हम समझ गए। पद कितने प्रकार मुख्यतः, वो 3 प्रकार के, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। मतलब एक पद जो एक राशि से बना होता है, एक चर राशि। 2 पद जो 2 चर राशि या फिर 2 चर और चर राशि भी हो सकता है और चर राशि भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने ये दिया तो इसके जगह पे क्या हो सकता है, x + 2, तो ये भी हमारा कितना पद हुआ, 2 पद हो गया। कितना पद, 2 पद। ठीक है, तो अब समझते हैं क्या, एक होता है क्या, बहुपद में ही आपका घात होता है। क्या होता है, घात, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे रैखिक घात, या फिर उसको बोलते हैं रैखिक द्विघात, उसके बाद त्रिघात। इस तरह से हम समीकरण को नाम से पुकारते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बहुपद तभी होगा जिसमें मिनिमम पावर की संख्या कितना होना चाहिए, 1। यदि 1 नहीं होता है तब वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुपद हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद, है ना। जैसे बहुपद क्या हो जाएगा, जैसे x हुआ 2x का स्क्वायर, या फिर 5x का क्यूब, या फिर y पे पावर 5, है ना, या फिर 15 लिख दीजिए, यानी कुछ भी लिख दीजिए। लेकिन याद रखिए मिनिमम हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी राशि जो चर राशि है उस पे पावर कितना होना चाहिए, 1। अगर उससे कम होता है तो वो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। ये तो हमारा बहुपद हुआ। जो बहुपद नहीं है, क्या है, बहुपद
नहीं है। बहुपद आपका क्या है, बहुपद, सॉरी यहाँ बहुपद नहीं, कौन कौन नहीं हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए x पे पावर, देखिए अगर हम ये 1/x तो ये हमारा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर हम कहें रूट y तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, x पे पावर नहीं है ना, जब x पे पावर नहीं है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं -1, ठीक। अगर इस तरह का सवाल होगा यानी रूट में रहेगा और पूर्णतः क्या रहे, मतलब 1 से वो कम हो तो हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। अब समझते हैं बहुपद में ये जो है घात के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद यदि उस पे पावर अधिकतम संख्या यानी चर राशि पे पावर अधिकतम क्या हो, अगर पावर 1 रहे उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए पावर हम समझाते हैं, ये जो ऊपर दिया हुआ आता है इसको हम क्या बोलते हैं, पावर, क्या बोलते हैं, पावर, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, घात, क्या कहा जाता है, घात। और ये जो नीचे रहता है इसको बोलते हैं आधार, इसको क्या बोलते हैं, आधार, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बेस, क्या कहा जाता है, बेस, ठीक है। यानी किसी चर राशि पर यदि अधिकतम पावर कितना रहे, 2 रहे तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात, क्या कहलाएगा, द्विघात। यदि 1 रहे तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक। अगर 3 रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, त्रिघात। अगर 4 रहे तो क्या हो जाएगा, उसे तब जितना घात होगा उसके नाम से वो पुकारा जाएगा, है ना। तो जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये रैखिक, ये क्या है, रैखिक। रैखिक अगर करेंगे तो रैखिक के अंतर्गत क्या है, x, जैसे y, यहाँ पे क्या हो जाएगा, z, ये हमारा क्या आ जाएगा, रैखिक के अंतर्गत आएगा। अगर हम द्विघात की बात करेंगे, ये हो गया द्विघात, है ना। तो द्विघात के लिए क्या बोलते हैं, जिसमें अधिकतम संख्या मतलब अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2 हो तो तभी वो क्या कहलाएगा, द्विघात होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2x पे पावर 2, जरूरी नहीं कि यहाँ पे क्या हो, 2 हो, उसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पावर हमारा कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए अधिकतम। जैसे यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 1, तो अधिकतम पावर कितना है, 2 है, तो ये हमारा किस समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण, ठीक है। मतलब यह द्विघात बहुपद भी इसे कह सकते हैं। अब समझते हैं जैसे त्रिघात, क्या समझते हैं, त्रिघात। तो त्रिघात बहुपद के अंतर्गत क्या आता है, अधिकतम जो पावर होगा वो कितना होगा, 3 होगा, कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इस तरह से होगा। ये हमारा देखिए अधिकतम घात कितना है, 3। या फिर हम इस तरह से ले y पे पावर कितना, 3, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि बहुपद, है ना, बहुपद क्या है ना, बहुपद के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक बार फिर क्या करता हूँ, रिपीट करवा देता हूँ, है ना, कि जैसे चर राशि क्या है, वह राशि जिसका मान क्या होता है, बदलते रहता है, उसे चर राशि कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए से लेकर जेड तक जो भी अक्षर आएंगे आपका क्या होगा, वो चर राशि के अंतर्गत आते हैं, है ना। दूसरा क्या है, अचर राशि, वह राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। क्या करते हैं, उसे अचर राशि कहते हैं। उसके बाद हम समझते हैं एक पद, क्या समझते हैं, एक पद, जल्दी जल्दी रिवाइज कर देते हैं। एक पद किसको कहते हैं, जहां पे क्या होगा, गुना या भाग या कोई चर राशि और अचर राशि एक साथ गुना और भाग के रूप में रहे तो वह क्या हो जाएगा, एक पद। अगर जोड़ घटा के रूप में रहे, है ना, दोनों में अंतर हो जाए तो वो क्या, द्विपद, त्रिपद, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो ये देखिए एक के रूप में है, मतलब एक साथ चिपका हुआ है ऐसा समझिए तो एक पद। अगर अलग अलग है, जोड़ या घटाव के रूप में अलग करता है तो वो द्विपद। अगर तीन रूप में विभाजित किया गया है, 3 खंडों में, तो वो हो गया त्रिपद। अब बहुपद क्या कहते हैं, अधिकतम संख्या अगर पावर 1 रहे तभी क्या होगा, बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। जो बहुपद नहीं होगा जैसे 1 कितना x या रूट y या रूट z, इस तरह का हमारा क्या हो जाएगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब समझते हैं जैसे रैखिक, रैखिक बहुपद किसके कहते हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें चर में अधिकतम पावर कितना हो जाएगा, 1, यानी पावर मतलब क्या, घात, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक। जिसमें चर राशि में अधिकतम पावर 2 रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात। अगर अधिकतम पावर 3 रहे तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघात। याद रखिए एक सवाल इस तरह से भी आता है, आपका अगर दे देंगे 4x पे पावर 5 प्लस 6x का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 7x, इस तरह से दे दे, बोले इसमें अधिकतम घात की संख्या कितनी है, तो याद रखिए इस समीकरण में जितना घात रहेगा सबसे बड़ा वही हमारा क्या होगा, अधिकतम घात होगी। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 की ओर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए।
क्या करना है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो चलिए हम समझते हैं। जैसा आपका दिया हुआ है क्या, हाँ सॉरी, जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है सवाल नंबर कितना, एक का एक नंबर, ठीक है, एक का एक नंबर। जैसा लिखा हुआ है क्या, 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये दिया हुआ है। बोल क्या रहा है कि एक चर में बहुपद है। एक चर का मतलब हमने बताया कि वह राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं, ए से लेकर जेड तक। अब बताइए यहाँ पे देखिए एक नंबर में देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक चर वाला राशि हो गया, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, एक चर, है ना, एक चर में बहुपद, क्या है, एक चर में बहुपद ये है ना, यह जो है यह एक चर में बहुपद है। ये सवाल नंबर हमारा कितना, एक का एक नंबर। अब इसी का देखते हैं 2 नंबर, ठीक है, कितना नंबर, 2 नंबर। जैसे यहाँ पे है y का स्क्वायर प्लस √2। देखिए ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। हमने क्या कहा, यदि कोई चर राशि पे अधिकतम पावर कितना, एक रहे, सॉरी न्यूनतम पावर 1 रहे, उससे अधिक कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ y है, तो यहाँ पे भी लिख के सकते हैं क्या, यह एक चर में बहुपद है। अब क्यों है भाई, इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो चर की संख्या है वो क्या है, 1 है। अगर 1 से अधिक होगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 से अधिक बहुपद हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर जैसे 3 में। देखिए सवाल नंबर ये हमारा कितना, 3 में है क्या कि 3√t प्लस t√2। जैसा 3 है उसी तरह से आपका 4 भी है ना, 4 एक जैसा है, इसलिए हम लिख देते हैं y प्लस, है ना, क्या है, 2/y। याद रखिए यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले समझ लीजिए, यदि कोई चर राशि रूट में रहे, किस में रहे, रूट में रहे, तो सबसे पहले वो बहुपद नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे भी देखिए ये बट्टा में है, इसलिए ये दोनों है, ये क्या है, दोनों बहुपद नहीं है। ये क्या है, क्यों नहीं है, क्योंकि बहुपद होने के लिए अधिकतम घात की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1, जो कि इस समीकरण में उपस्थित नहीं है, इसलिए क्या है, ये बहुपद नहीं है ना। अब देखते हैं इसी का सवाल नंबर देखिए कितना, 5। कितना नंबर, 5 में है क्या, देखिए x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस और t पे पावर कितना है, 50। यहाँ पे देखिए 1 2 3 चर की संख्या कितना है, 3 है, इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, यह 3 चर में बहुपद है। क्या लिख सकते हैं इसको, यह 3 चर में बहुपद है, ठीक है। कितना चर में, 3 चर में। अगर 3 चर है मतलब क्या, इसमें चर राशि की संख्या कितनी है, 3 है। जैसे क्या क्या है आपका, x है, y है और t है, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 चर में बहुपद है। अब देखते हैं इसी का सवाल नंबर कितना, 2। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब आपका सवाल दिया हुआ है, क्या है, यहाँ पे सवाल आपका दिया हुआ है, x² का गुणांक लिखना है। क्या करना है, x² का गुणांक। तो चलिए हम सवाल को लिखते हैं। जैसा सवाल नंबर 2 का है ना, 2 है, 2 नंबर का 1 नंबर, 2 प्लस x² प्लस x। पहले हम सवाल लिख देते हैं ना, उसके बाद हम एक साथ सबको बना देंगे। जैसे यहाँ पे दूसरा है 2 माइनस x² प्लस x का क्यूब। उसके बाद तीसरा है, बोला है क्या, π/2 x² प्लस कितना, x, ये दिया हुआ है। और आपका जैसे चौथा है, ये क्या है, चौथा में है √2x माइनस 1, ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, में x² का गुणांक। देखिए हमने इसीलिए लिखा ताकि हमको बार बार लिखना नहीं पड़े, मैं डॉट डॉट सब में क्या कर देता हूं। अब देखिए इसमें x² का गुणांक, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। क्या है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। अगर मान के चलिए x² है तो इसका पहले कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है।
या y है तो इसका कुछ नहीं है, क्या है, एक है। अगर लेटर में रहे मतलब राशि मतलब चर राशि में रहे, अगर एक संख्या उपस्थित होता है तो उसमें कुछ लिखा नहीं जाता है, तो आपको समझना होगा, यानी अगर y है तो इसका मतलब उससे पहले क्या है, एक है। अगर z है तो उससे पहले एक है। उसी तरह से अगर x² है तो उससे पहले क्या है, एक है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक एक। अब इसी तरह दूसरा सवाल में देखते हैं। अब यहाँ पे देखो -x² है, क्या है आपका, -x² है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1। अब तीसरा में देखते हैं, x² है, इससे पहले हमारा क्या है, π/2, तो इसका जो गुणांक होगा क्या हो जाएगा, π/2। उसी तरह से यहाँ पे देखिए √2x - 1, तो यहाँ पे तो x² दिख नहीं रहा है। याद रखिए, अगर किसी संख्या को किससे गुना करें कि वो हट ही जाएगा, तो सिंपल सी बात है, अगर x² को 0 से गुना करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, x² हट जाएगा। अगर कहीं पे x² का मान पूछ रहा है और वहां पे वो उपस्थित नहीं है, इसका मतलब उसका गुणांक क्या होना चाहिए, 0 होगा। क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 क्या होता है, हमारा समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ये रहा आपका 3 नंबर कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। बोल रहा है क्या, 35 घात होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 35 घात। अगर मान के चलिए लेकिन द्विपद, तो यहाँ पे अधिकतम संख्या कितना, 35 कर दिए, प्लस कितना कर दिए, y। पहला एग्जाम्पल, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो चलिए हमें x⁴ कितना, 35, बोला 2 पद होना चाहिए, कितना पद, 2 पद, तो एक पद यहाँ एक पद मिला के कितना हुआ, 2 पद। अब दूसरा इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। बोल रहा है क्या, अधिकतम पावर 100 होना चाहिए, लेकिन उसमें घात की संख्या लेकिन वो पद कितना हो, 1 हो। तो सिंपल सा x पे पावर कितना कर देते हैं, 100, बस हो गया। ये देखिए ये कितना पद हुआ, 1 पद। तो ये हमारा 3 नंबर क्या होता है, समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना, 4। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। देखिए याद रखिए, अगर कोई बहुपद दिया हुआ है उसमें अधिकतम जो पावर वाला अंक है यह चर राशि है ना, क्या है, चर राशि है, वही उसका क्या कहलाएगा, घात। चलिए हम समझते हैं, जैसे 4 का 1 नंबर, कितना नंबर, 4 का 1 नंबर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5x² प्लस 4x² प्लस कितना, 7x, कितना, प्लस 7x। अब बताइए इसमें यहाँ पे 3 होगा, कितना हो जाएगा, 3। अधिकतम घात कितना है, 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे घात बराबर कितना, 3। कितना लिखेंगे, घात बराबर 3। अब यहाँ पे देखिए, जैसे सवाल नंबर इसका कितना, 2, सवाल नंबर कितना, 2, बोल रहा है क्या, 4 - y²। अब देखिए यहाँ पे घात कितना है अधिकतम, तो यहाँ पे घात बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे 3 था, घात बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। अब सवाल नंबर इसी का कितना, तीसरा, कितना, तीसरा, तो ये हो जाएगा 5t - √7, यही ना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1, तो यहाँ पे आपका घात बराबर क्या हो जाएगा, घात बराबर 1। कितना हो जाएगा, घात बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए ये जो होगा सवाल नंबर 4। अब यहाँ पे 3 है, अब 3 है यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बड़ा समस्या है यार। देखिए याद रखिए, यदि किसी संख्या सिर्फ अंक दिया रहे तो याद रखना है आपको, क्या रखना है, यदि कोई चर राशि हो या चर राशि हो उस पे पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यानी अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे घात बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0, मतलब 0। ये हमारा क्या हो गया, घात बराबर 0। तो चलते हैं हम सवाल नंबर कितना, 5 की ओर। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है क्या कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। आपको सिर्फ बताना है और क्या करना है, चुन के बताना है कि कौन कौन सा द्विघात है और कौन कौन सा त्रिघात है, ठीक है, और कौन कौन सा क्या है आपका रैखिक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सवाल नंबर जैसे कितना, ये 5 नंबर है आपका, कितना नंबर, 5 का 1 नंबर, x² प्लस x, अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, द्विघात। क्या हो जाएगा, द्विघात। अब इसी का सवाल नंबर कितना देखते हैं, 2, कितना, 2 में है क्या, x माइनस x का क्यूब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये त्रिघात। ये क्या हो जाएगा आपका, त्रिघात। क्या हो जाएगा,
त्रिघात। अब इसी का सवाल नंबर कितना 3, ठीक है, कितना नंबर 3। जैसे यहाँ पे है y प्लस y का y पे पावर 2 प्लस कितना 4, कितना है y पे पावर 4। तो यहाँ पे देखिए सॉरी 2 है, तो अधिकतम घात की संख्या कितना है 2। जब घात की संख्या 2 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये द्विघात, क्या हो जाएगा आपका द्विघात, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर कितना 4 में है आपका 1 प्लस x। तो देखिए अधिकतम पावर कितना है 1 है, जब 1 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा रैखिक, क्या हो जाएगा रैखिक। आपको पता होगा जैसे हमने पीछे बताया कि यदि किसी चर राशि पर पावर अधिकतम 1 रहे तो वो क्या कहलाएगा रैखिक, अगर 2 रहे तो कितना हो जाएगा द्विघात, अगर 3 रहे तो क्या हो जाएगा त्रिघात। तो अब देखते हैं इसी का कितना नंबर 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर में है आपका 3t। तो यहाँ पे पावर की संख्या कितना है 1, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा रैखिक, क्या हो जाएगा ये रैखिक, सॉरी यहाँ रैखिक होगा, क्या होगा रैखिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर कितना 6, क्या है r का स्क्वायर। देखिए पावर की संख्या कितना है 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघात, क्या हो जाएगा द्विघात। अब देखते हैं इसी का कितना 7 नंबर, कितना नंबर 7 पे है 7x का क्यूब। देखिए पावर कितना है 3 है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा त्रिघात, क्या हो जाएगा त्रिघात। ये हो जाएगा क्या आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा, है ना, यानी क्या हो जाएगा आपका त्रिघात है, यानी त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इस तरह से सवाल नंबर हमारा क्या होता है 5 समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।